ये सरल लगता है बच्चों को, बट अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सरल लगेगा। लेकिन अगर आप जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े रहते हैं ना, उनको ये कठिन भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये सरल ही है, बहुत कठिन है। जो लैंग्वेज वाली सवाल है समांतर श्रेणी की ना, वो कठिन होती हैं सवाल, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर समझाएंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको ना समझ में आया हो तो 100% समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पर ज़रा स्टे हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है। वो चीज़ें आप समझ लीजिएगा। एक बात और कमेंट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप अगर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं तो देख रहे होंगे कि मेरा फेस का जो लुक होता था आज चेंज है। इस पर आप कुछ कमेंट ज़्यादा मत पास करिएगा, तो जो भी है ठीक है। क्योंकि ये घर की समस्या के कारण हमने कुछ ऐसा वेशभूषा किया या अपने फेस को चेंज किया, तो वो अपनी कुछ समस्याएं होती हैं उसके कारण से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको देखेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में हम इसको एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। बात समझ गए? एपी। अब ध्यान दीजिए, एपी में हमारा कुछ अंकगणित का कुछ श्रेणियाँ होंगी, इसमें श्रेणी होंगी। जैसे कि श्रेणी क्या होती है? एक श्रृंखला, एक लाइन होती है। एक लाइन होती है जिसमें हम कुछ संख्याओं को, कुछ डिजिट उसमें रहती हैं, वो क्रम से रहती हैं कि बिना क्रम से रहती हैं, वो श्रेणियाँ होती हैं। तो उसी को हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, डॉट 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 डॉट, ऐसे आपका 100 है मान लीजिए। तो आप देख रहे होंगे ये एक क्रम से है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि समांतर, समानांतर, दिमाग लगाइए यहाँ पर, समांतर, समान अंतर हो, जिसमें समान अंतर हो। अंतर का मतलब बीच का डिफरेंस, जिसमें हमें भी दूसरे रूप में हम सार्वंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसको हम सार्वंतर बोलेंगे। बच्चे जो कमजोर हैं वो जरूर स्टे रहिएगा, जो तेज है वो चले जाइए, लेकिन जो कमजोर हो प्लीज स्टे रहिएगा। आज आपको समझेगा, जो बच्चे तेज हैं उनसे ज़्यादा आ जाएगा, बस अगर आप स्टे रहेंगे तो। बात को समझिएगा। यहाँ पर हम बोल रहे थे समान अंतर, समांतर। समान अंतर मतलब बराबर बराबर जगह का अंतर हो, बराबर बराबर जगह का अंतर, मतलब इसके बीच में जितना अंतर हो और इसके बीच में जितना अंतर हो, इसके बीच में जितना अंतर हो, सब बराबर होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, मतलब सभी जगह 1 अंतर है। तो अंतर हमारा बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। श्रेणी का मतलब एक लाइन हमारी हो गई, एक श्रृंखला, एक सीरीज हो गई, और समान का मतलब हो गया वही चीज़, मतलब उतना ही, तो हमारा समांतर हो। इस बीच के जो गैपिंग हो गई है ना, इस गैपिंग को हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा सार्वंतर, ठीक है। क्या है? ये हमारा सार्वंतर है। ये इसको आपको जानना चाहिए। अगर हम इसको सार्व लिखते हैं और अंतर भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखते हैं, ये हमारा सार्वंतर हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए? सार्वंतर हो गए। ये सब हमारे क्या हो गए? सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर मतलब बीच का अंतर, जो जितने का है। अब हमारा ये जो पद है ना, ये मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम अगर ए मानेंगे तो ये A1 होगा, लेकिन इसको A1 मानेंगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, डॉट डॉट, ये 100 होगा, ठीक है। तो हमारा मतलब ए क्या है? ए हमारा क्या है? एक संख्या का स्थान है, एक संख्या का प्लेस है, यानी कि वो क्या है? पद है। ए हमारा क्या है? ए हमारा पद है। देखिए ये स्याही खत्म हो गई है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूँगा। ए हमारा क्या है? ये ए हमारा एक पद है, ठीक है। और डी हमारा इसमें होगा, इसको हम डी के रूप में बोलेंगे, डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ये हमारा सार्वंतर होगा। क्या होगा? सार्वंतर होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 बातें हमें याद रहनी चाहिए। और एपी जो हमारा यूज होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको हम? समांतर श्रेणी, ठीक है। कुछ हम इंग्लिश के शॉर्ट शब्दों को, कैरेक्टर्स को हम जान लिए, बाकी हम सवाल को समझते चलेंगे। तो मान लीजिए आपके पास अगर कुछ इस तरीके की श्रेणी बनी हो, यहाँ पर 3 हो, कामा -2 हो, कामा -7 हो, उसके बाद 7 हो, कामा उसके बाद -12 हो, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके कुछ और श्रेणियाँ। तो हमें इसको पता करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आज हम बेसिक यहाँ बताएंगे। अभ्यास की एनसीईआरटी फोल्डर से जो भी सवाल होंगे उसको तो लगाएंगे ही, बट अगर आज 1-2 सवाल लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पर आपको वो चीज़ें अपने आप लगा लेंगे। अगर आज इस बात को समझ लेंगे तो आने वाली सवाल अपने आप लगा लेंगे। यहाँ पर हम साइंस भी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आप साइंस की हमारी क्लास देखेंगे तो 100% आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा, जो आपकी स्कूल वाले सर जी होते हैं, बताते हैं, आपको परिभाषाएं नहीं याद होती है, आप याद करते हैं तब भी परिभाषाएं नहीं याद होती। हम ऐसे बताएंगे जो कि आपको वैसे ही केवल लेक्चर से ही आपकी परिभाषाएं याद हो जाएंगी, अब क्रिया समीकरण सारी चीज़ें।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो हम देखें कैसे निकालेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो ज़्यादा वाला जो आगे आया हो उसमें से उसको घटाइए। मतलब -2 में से -3 निकालेंगे, -2 में से +3 निकालेंगे, -2 में से +3 निकालेंगे, ये काम करेंगे। अब इन दोनों को अगर हम ले रहे हैं, इन दोनों को हमने इस तरह की, अब इन दोनों को करेंगे तो इसको कैसे, पहले -7 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस +2 हो गया। उसके बाद अगला हमारा क्रम क्या होगा, अब इसको निकालेंगे। पहले पीछे वाला, पहले मतलब आने वाला, जैसे हमें इसके अंतर निकालना है, पहले 2 लिखेंगे फिर -1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे फिर -1 बराबर 1, फिर हम 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, तो हमारा फिर से 1, फिर 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए सभी में 1 आया है, हमारा डी जो है 1 आया, समान आया, इसलिए समांतर श्रेणी में था। तो इसको भी हम चेक कर रहे हैं, और इनको भी 12 से हम 7 कर, मतलब -12 लिखेंगे, और ये यहाँ पर माइनस होता है और हम -7 लिखने लगेंगे तो दिमाग डालिए कैसे प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर हमने प्लस का यूजेज किया है, बाकी यहाँ पर बीच में माइनस है। अब सोचेंगे सर ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये प्लस में था, प्लस से हमारा चिन्ह चेंज नहीं हुआ था। अब इसको हम घटाते हैं, देखिए 3 और 2 घटेगा नहीं, क्योंकि समान चिन्ह में है, तो हमारा -5 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो इसमें -5 आएगा, इसमें हम 12 में से 7 घटाएंगे तो इसमें -5 आएगा। सर हमारा सार्वंतर जो है, हमारा डी जो है, ये हम क्या निकाल रहे थे, ये हम डी निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, ये हम सभी के सभी हम डी निकाल रहे थे। डी हमारा क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है, समान है, तो हमारा क्या समांतर श्रेणी में है। शायद आप समझ रहे होंगे बात को कि अगर समांतर श्रेणी हम कैसे समझेंगे। कभी भी कुछ भी एक समांतर श्रेणी चेक करना हो तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को हमें माइनस कर देना है, मतलब घटा लेना है। कभी कभी घटता है, कभी कभी जुड़ता है, वो डिपेंड होता है आपके चिन्ह पर, वो आपके चिन्हों पर डिपेंड होता है। यहाँ पर हम अगली एक लाइन लिखते हैं, जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 11 है, फिर उसके बाद आपका 11 है, फिर इसके बाद आपका 11 है, फिर इसके बाद आपका 11 है, डॉट डॉट डॉट, क्या है समांतर श्रेणी में। अब आप कर लेंगे, मुजबानी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 11 में से 11 घटाएंगे 0, फिर 11 में से 11 घटाएंगे 0, फिर 11 में से 11 घटाएंगे 0, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आ गया, मान लीजिए 13 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ गया, डॉट डॉट इस तरीके। अब इसको चेक करेंगे, आप 10 में से 13 घटाएंगे, 10 में से 13 घटाएंगे, तो आप दिमाग लगाइए कि 10 में से 13 तो घटेगा नहीं, तो कितना उल्टा घटेगा, तो हमारा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 7 में से 10 घटेगा, नहीं घटेगा तो इसमें भी -3 आ जाएगा। इसमें भी आपका ऐसे घटेगा ना, 13 यहाँ पर 10 - 13, इसका आ गया -3, फिर आपका 7 - 10, इसका भी आ गया -3, फिर इसका आपका 4 - 7, इसका भी आ गया -3, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो इस तरीके से हम डी को निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा समांतर श्रेणी है या नहीं। अब इसमें कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है, 3 का 4 का, माइनस में प्लस में कुछ भी आपका डिफरेंस होगा, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जैसे ये आपका आ गया, यहाँ पर 1 है, उसके बाद कामा 1 है, फिर 2 है, फिर कामा 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 1 1 2 2 3 3, क्या है समांतर श्रेणी में है। तो 1 1 2 2 3 3, ठीक। तो 1 1 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर से हम 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, फिर से हम 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, फिर हम 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब हमारा डी जो है, डिफरेंस जो है हमारा समान नहीं है, तो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। इस बात को ध्यान देना है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि आखिर समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, कैसे हमें समांतर श्रेणी का पता चले। तो अब हमें एक समांतर श्रेणी बनाना सीखना है। समांतर श्रेणी ये हम चेक करना सीख लिए, समांतर श्रेणी बनाना सीखेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी कैसे बनता है, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी का हमारा क्या कैसे है, ठीक है, बनता कैसे है। जैसे देखिए किसी सवाल में मान लीजिए आपका दे दिया जाता है, कोई भी आपका सवाल हो जाता है कि उसमें आपका, जैसे मैं सवाल कुछ ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपका उसमें प्रथम पद दे दिया गया, क्या दे दिया गया, प्रथम पद आपका दे दिया गया 5, उसके बाद आपका सार्वंतर दे दिया गया, सार्वंतर दे दिया गया आपका कितना, माइनस जो भी दिया गया -3 दिया गया, -3, ठीक है। और इसका जो फार्मूला ये होता है ना, फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दिमाग ला लीजिएगा। समांतर पहले ए होता है, ए के बाद उसमें आपको a + d होता है, उसके बाद a + 2d होता है, उसके बाद a + 3d होता है,
ऐसे डॉट डॉट ऐसे जाता है, ऐसे आपकी मतलब आपकी क्रम से ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है। a+d a+2d इस तरीके से आपका ये जाता है। ये आपका समांतर श्रेणी का एक फार्मूला मतलब एक क्रम है, आप किसी में देखिएगा ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी बनाना है। प्रथम पद का मतलब a, प्रथम पद का मतलब a, हमारा ये जो पद है a होता है और a से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये प्रथम पद भी होता है, कभी कभी ये प्रथम पद के रूप में भी होता है। तो प्रथम पद a है मतलब a पहला होगा a तो हमारा है 5, दूसरा पद होता है a+d मतलब 5 + d का मतलब -3 मतलब इस तरीके से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 8 हो जाएगा। फिर तीसरा है a+2d मतलब कि a हमारा है 5, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, गुणा माइनस में 3 लिखेंगे और बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हो गया 2 3 6 -6 5 -6 सॉरी यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्लस था, माइनस माइनस या गलती हो गया था, ये माइनस माइनस हो जाता, 5 + 3 जाता 2, ठीक है। नहीं कुछ गलती हो रहा है, बार बार गलती करते हैं। a+d ठीक है, a+d प्लस माइनस माइनस 5 2 सही है। उसके बाद यहाँ पर गलती हो रहा होगा 2 3 6 माइनस, अब 6 में से गया -1, यहाँ पर क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे a+3d तो ये होगा 5 प्लस यहाँ पर 2d हो गया था तो यहाँ पर 3 गुणा d -3 तो बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ 3 अब 3 तरीक का 9 -9 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो माइनस, ये गड़बड़ 5, 9 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना -4 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। ये श्रेणी हमारी कितने कितने की बन जाएगी, 5 की बन जाएगी, कामा 2 की बन जाएगी, फिर कामा -1 की बन जाएगी, फिर कामा -4 की बन जाएगी। ये हमारी समांतर श्रेणी तैयार होगी। अगली समांतर श्रेणी ये हमारी तैयार होगी। समांतर श्रेणी बनने का मतलब आपको सार्वंतर पता हो गया तो आप a+1 a+d मतलब a+1d a+2d a+3d ऐसे जोड़ना है। a1d है मतलब 1 नहीं लिखा तो कोई दिक्कत, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम समांतर श्रेणी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी फोल्डर में जो हमारे सवालें हैं वहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ इसी तरीके के सवालें मिलेंगी। हम दूसरी नंबर वाली सवाल से लगाते हैं, किस नंबर से, सवाल नंबर 2 से अगर लगाते हैं तो आप शायद समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पर हम उसी को हम डिस्कशन करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। अब देखिएगा सवाल नंबर 2, ठीक है। अभ्यास का आपका यहाँ पर अभ्यास नंबर है 5.1 का आपका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। उसमें क्या दिया जा रहा है, देखिए ए दिया जा रहा है। ए का मतलब आपका क्या है, इसका मतलब होता है ए और इसका मतलब होता है डी, ठीक है। इन दोनों का मतलब यही होता है। अब इसका मतलब क्या क्या दिया गया है, ए का मतलब दिया गया है सवाल में आपका 10 दिया गया है और डी का मतलब आपका दिया गया है कितना दिया गया है, डी का मतलब दिया गया है 10, दोनों का मतलब 10 ही दिया गया है, डी का मतलब भी 10 दिया गया है। अब हमें इससे तैयार क्या करना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है, मतलब इसके हमें 4 पद तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसके हम 4 पद तैयार करेंगे। सबसे पहला पद आपका ये ही है तो ये तो क्लियर हो गया पहला पद। दूसरा पद क्या है, a+1d यानी कि 10 + 1d का मतलब आपका 10 यानी कि आपका ये हो गया 20। तीसरा है कि आपका 10 2d होता है, 2d का मतलब हमारा 10 तो होगा ही, प्लस 2d यानी 2 का और 10 का गुणा हो जाएगा, 2 का 10 का गुणा यानी 2 दहमा 20 होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 20 भी कर सकते हैं। 20 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वो 20 बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 प्लस हम यहाँ पर 3 और 10 करेंगे, 3 दहमा 30 होगा यानी 30 10 40 होगा। तो इस तरीके से हमारी श्रेणी जो तैयार होगी वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा समांतर से AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर 10, 20, 30, 40 डॉट 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 ऐसे तैयार होगी हमारी समांतर। प्रथम 4 पद हो गए, 1 2 3 4 5, अब अगला 5 तैयार होगा। 4 समांतर श्रेणी में तैयार कर दिया। इस तरीके से आपको इसमें बनाने हैं। हम दूसरी नंबर वाली सवाल आपको आपके सामने बनाते हैं और बना के दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 मतलब ये दूसरी की फर्स्ट थी और दूसरी की यहाँ पर सेकंड रहेगी। दूसरी के सेकंड में क्या दिए हैं, ए बराबर आपका दिया गया है -2 और डी बराबर आपका दिया गया है 0। अब इसको हम बनाएंगे तो ए बराबर हमारा है -2, ये तो हो गया। अगला होता है a+d a+1d यानी -2 और प्लस में आपका 1d, डी का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये भी आपका फिर से तैयार क्या हो जाएगा, आपका
यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस 0 है, यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस 0 है, तो फिर से हमारा यही -2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर a प्लस यहाँ पर 2d लिखेंगे, 2d, तो -2 प्लस यहाँ पर 2 का d में गुणा करेंगे, यानी 2 का d में 2 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर से यही -2 आएगा। तो इसी तरीके a प्लस 3d लिखेंगे, फिर से आपका -2 और यहाँ पर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर -2 ही आएगा। तो हर बार हमारा -2 आ रहा है, तो मतलब समांतर श्रेणी हमारी जो तैयार हो रही है इसमें वो -2 -2 -2 -2 ऐसे -2 -2 -2 डॉट 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 समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप दूसरी सवाल का जितने भी सवाल हैं आप लगाने को ट्राई करिएगा और आपको बातें समझ में आ जाएगी। एकदम बेसिक से था, एकदम बातें हमने स्पष्ट की है कि आपको जब समांतर श्रेणी तैयार करना हो तो पहले ये लिखिएगा प्रथम पद में, फिर आपका उसका दुगना करके देखिए प्रथम पद लिखेंगे जो रहेगा उसका दोगुना उस पद में सार्वंतर का अंतर का दोगुना करके जोड़ दीजिए। फिर आपका जो प्रथम पद में तिगुना करके सार्वंतर का दोगुना तिगुना चौगुना किसका करना है, सार्वंतर का दोगुना करेंगे प्रथम पद में जोड़ देंगे, सार्वंतर का तिगुना करेंगे प्रथम पद में जोड़ देंगे, और इसके बाद इसी तरीके से जोड़ घटाना काम करेंगे, जो भी चिन्ह अपना डिपेंड करेगा उसी हिसाब से। तो ऐसे आपका ये होगा। अगली सवाल हम लगाएंगे और स्टेप बाई जो इसमें योगफल वाली सवाल है, जो आपकी लैंग्वेज वाली सवाल है, इसमें की जितनी सवाल है ना इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पूरा आप चैप्टर देखते जाइएगा, आपको इसका अगला क्लास नेक्स्ट आएगा, बहुत जल्दी आता रहेगा, हर दिन पढ़ेगी क्लास। और अदर प्लेलिस्ट है चेक कर लीजिए, एकदम कैलकुलेट मैथ एकदम बेसिक क्लास है, मैथ के साथ साथ आपकी इंग्लिश एकदम बेसिक क्लास है, उसको भी चेक करिए। सारी क्लासें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। आप देखिए कम से कम 1400-1500 वीडियोज़ हैं, आप आराम से मौज करिए और देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ जितने भी बच्चे यहाँ पर देखें मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट करिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही साथ यूट्यूब पर सर्च करेंगे तब भी मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चलता रहेगा, या किसी वीडियो में विजिट करिए, स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर 9792501669। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।